अबे अंधा है क्या, तुझे दिखाई नहीं देता? ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हमने चाहे अनचाहे, जाने अनजाने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो यूज किया है। पर मैं आज जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ, उस मूवी को देखने के बाद आप इन वर्ड्स को एक बार नहीं 1000 बार सोचेंगे इस्तेमाल करने से पहले। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं शो फिल्मी है। आज मैं बात करने वाला हूं जिस मूवी के बारे में, उसका नाम है श्रीकांत बोला। What is your name, young man? सर माय नेम इज श्रीकांत बोला। श्रीकांत हो, रजनीकांत नहीं। मुंह के बल गिरोगे, उसने कहा। और ये मूवी है एक ऐसे इंसान की जिसको दिखाई नहीं देता, पर ना देखने के बावजूद भी उसके पास ऐसी एक सुपर पावर है जिसकी दम पर उसने जो चाहा वो कर दिखाया। जी हाँ, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। तो स्टार्ट करता हूँ मैं रिव्यू को। आज मैं जिस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है श्रीकांत, और ये मूवी एक रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो बचपन से देख नहीं सकता, पर ना देख पाने के बावजूद भी वो ऐसे ऐसे काम कर दिखाता है जो कि एक नॉर्मल इंसान भी नहीं कर सकता, और ना ही उन चीज़ों को करने के बारे में सोच सकता है। वो देख तो नहीं सकता, पर उसके बावजूद भी उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। देश में नहीं विदेश में MIT में अपना सिलेक्शन करवाया, एक इंजीनियर बना। उसके बाद उसने एक अपना स्टार्टअप चालू किया जहां उसने अपने जैसे डिसेबल्ड लोगों को नौकरी पर रखा। उसने अपनी मेहनत और लगन से कई सक्सेस स्टोरीज लिखी, देश और विदेश में देश का नाम रोशन किया। मूवी की शुरुआत होती है श्रीकांत के जन्म से, जो रोल प्ले कर रहे हैं राजकुमार राव, बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर। श्रीकांत के पैदा होते ही साथ भगवान उनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी करते हैं कि उनकी आंखों की रोशनी छीन लेते हैं, या यूं कहें कि बचपन से ही वो देख नहीं सकते हैं। गांव वाले उनके पिता से बोलते हैं कि जाकर इसको कहीं दफना दो, ये बड़ा होगा तो तुम्हारे ऊपर बोझ बनेगा, और जब तुम मर जाओगे तो उसको कौन संभालेगा। और यहाँ से शुरू होता है श्रीकांत और उसके परिवार का मुश्किलों भरा सफर। सरकारी स्कूल में एडमिशन होता है, वहाँ कुछ क्लासेस तक पढ़ने के बाद उनको हैदराबाद भेज दिया जाता है, और हैदराबाद में वहाँ उनकी मुलाकात होती है ज्योतिका से, जो कि उनकी टीचर है, जिनका नाम है देविका। वो उनकी पढ़ाई का पूरा जिम्मा लेती हैं और उसको तैयार करती हैं आगे के लिए। श्रीकांत साइंस स्ट्रीम लेते हैं 12th क्लास में और अबव 95% स्कोर करते हैं, जिसकी वजह से उनका MIT में सिलेक्शन होता है अब्रॉड, और वहां जाकर वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वापस देश लौटते हैं और यहाँ वो स्टार्टअप अपना स्टार्ट करते हैं, जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद खुद भी इन्वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं ना कि जब इंसान के पास पैसा आता है तो उसके साथ घमंड और गुरूर साथ आता है। तो इस मूवी में हम श्रीकांत का सिर्फ सक्सेस वाला फेज नहीं देखेंगे, हम उनका अदर फेज भी देखेंगे। तो ये था मूवी का टोटल स्टोरी प्लॉट। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी को क्यों देखना चाहिए। सबसे पहला रीजन सिर्फ और सिर्फ राजकुमार राव। जी हाँ, उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, चाहे वो उनकी अपीयरेंस हो, चाहे उनकी डायलॉग डिलीवरी हो और उनकी एक्टिंग। आप देख सकते हैं मूवी को उनके डायलॉग्स और डायलॉग्स में छुपे हुए लॉजिक्स को, और उन लॉजिक्स की वजह से श्रीकांत कैसे लोगों को कन्विंस करता है अपनी बातों से, ये देखने लायक है। मूवी का सब्जेक्ट जो कि मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको देखने के बाद काफी लोग मोटिवेट होंगे। टोटल मूवी के अंदर थोड़े थोड़े टाइम बाद एक चीज आपके दिमाग पर स्ट्राइक की जाएगी, वो ये है कि आप जब भी किसी डिसेबल्ड इंसान को देखें तो आप उसको दया की नजर से ना देखें, आप उसको अपना साथी समझें, आप उसकी हेल्प करें। मूवी वैसे तो रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है, अ सॉर्ट ऑफ बायोपिक है, पर उसको उसकी मेकिंग में एक बायोपिक की तरीके से ट्रीट नहीं किया गया। आप उसको एक नॉर्मल एंटरटेनमेंट मूवी की तरीके से देख सकते हैं। मूवी के ट्रेलर ने जितनी क्यूरियोसिटी और राजकुमार राव के लिए जितना हाइप क्रिएट किया था, उनके अलावा भी 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जिनके लिए आप ये मूवी देख सकते हैं, और डेफिनेटली वो आपको पसंद आएंगे। और पर्सनली मुझे शरद केलकर का रोल काफी पसंद आया इस मूवी के अंदर।
अब मैं बताता हूँ आपको मूवी के कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनके ऊपर अगर काम किया होता तो मूवी शायद कुछ और निकल कर आती। मूवी के अंदर आउट एंड आउट श्रीकांत की सक्सेस स्टोरी को ऑडियंस के सामने दिखाया गया है, पर मूवी में उनके स्ट्रगल वाले फेस को उतना स्पेस नहीं दिया गया जितना कि मूवी की रिक्वायरमेंट थी, जिसकी वजह से आप मूवी में उनके इमोशंस या स्ट्रगल के साथ उतना कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। मूवी बायोपिक है और ऐसे इंसान की कहानी को ऑडियंस के सामने दिखा रही है जो कि बचपन से देख नहीं सकता, तो वहां पर इतना स्कोप था डायरेक्टर के पास कि इमोशनल सीन्स को ज्यादा से ज्यादा स्पेस दे सकता था, पर नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आपको कुछ ही सीन्स देखने को मिलेंगे जो कि इमोशनली आप उनसे कनेक्ट हो पाएंगे। अदरवाइज मूवी में इमोशंस वाले सीन्स की भी काफी कमी है। म्यूजिकली भी अगर देखें तो मूवी का म्यूजिक काफी एवरेज सा है। एक गाना है आज की डेट में करंटली जो कि ट्रेंडिंग है और लोगों की जुबान पर है। मूवी के अंदर काफी अच्छा स्कोप था कि कोई एक सैड सॉन्ग या इमोशनल सॉन्ग होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ये बात तो है, अगर मूवी के अंदर एक सैड सॉन्ग या इमोशनल सॉन्ग आ जाता तो ऑडियंस इस कैरेक्टर के साथ कहीं ना कहीं और ज्यादा जुड़ पाती या उसके दर्द को उतना और ज्यादा फील कर पाती। मूवी के अंदर श्रीकांत को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है वो ऐसा लगता है कि शायद वो कोई सुपर हीरो, जो उन्होंने चाहा उन्होंने वो अचीव कर लिया। उनकी फेलियर वाली साइड को ऑडियंस के सामने तो दिखाया ही नहीं गया है। हर चीज जो उन्होंने चाही वो पाली। अब बात करते हैं मूवी की कास्ट और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो लीड कैरेक्टर में राजकुमार राव जो रोल प्ले कर रहे हैं श्रीकांत का। राजकुमार राव एक ऐसा नाम जो कमर्शियल से लेकर आर्टिस्टिक मूवी कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी रोल हो, उसमें जान डाल देते हैं। वैसे तो वो नेशनल अवार्ड विनर भी रहे, पर इस मूवी के बाद हो सकता है कि वो जरूर एक और नेशनल अवार्ड अपने नाम कर लें। इस मूवी के अंदर चाहे उनकी एक्टिंग हो या फिर उनकी फिजिकल अपीयरेंस हो, बॉडी लैंग्वेज हो, उन्होंने हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से अडेप्ट किया है और सेम टू सेम ऑडियंस के सामने पर्दे पर लाकर रख दिया। लगता ही नहीं कि कोई एक्टर एक्टिंग कर रहा है, ऐसा लगता है कि सच में कोई रियल कैरेक्टर आंखों के सामने है। ज्योतिका साउथ फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम जो रोल प्ले कर रही है देविका का, और इस मूवी के अंदर वो टीचर है, मेंटर है या कहें सब कुछ है श्रीकांत की। एज अ टीचर, एज अ मेंटर जो उनका रोल था, उन्होंने उस रोल के साथ पूरा जस्टिस किया है और ऑडियंस को उनका रोल जरूर पसंद आएगा। शरद केलकर इस मूवी का एक और लीड कैरेक्टर। जब भी आप इनको इमेजिन करेंगे तो एक भारी भरकम आवाज, एक मैचो इमेज, एक्शन, ये सारी चीजें आपके आंखों के सामने आ जाएंगी। पर इन्होंने इस मूवी के अंदर जो रोल प्ले किया है वो इतना डाउन टू अर्थ, इतना पोलाइट और इतना हम्बल रोल है कि देखने के बाद आपको इनसे प्यार हो जाएगा। इस मूवी के अंदर शरद केलकर ने जो रोल प्ले किया है, अभी तक की उनकी जो इमेज बनी हुई थी टोटल उसके अपोजिट किया है। ओवरऑल इस मूवी के लिए यही कहूंगा कि आप इस मूवी को जरूर देखें। मूवी मोटिवेट करती है, इंस्पायर भी करती है और राजकुमार राव की एक्टिंग काबिले तारीफ है। मैं इस मूवी को दूंगा 7 स्टार्स आउट ऑफ 10। आप रिव्यू का फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। इसी के साथ आप सब लोगों को गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप कमेंटिंग।